ओके दोस्तों, तो हाय। अभी मैं ये सेकंड वीडियो जो आपके रिक्वेस्ट में मैं लेकर आया हूँ, इसका जो पूरा इंस्टॉलेशन कैसे होता है वेब पेज में जाके हम देखेंगे। इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ देखेंगे। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है ना, ये जो यहाँ एंटीना के ऊपर लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़, और यहाँ राउटर में भी वही सेम चीज़ लिखा है। देख के आपको ये एंटीना लगा देना है। लगा देने के बाद इस तरह से हो जाएगा। ये कैप वगैरह सब निकाल के रख देना है। उसके बाद यहाँ जो PO एक लिखा है, लैन और वान लिखा होगा, ये यहाँ पे POE इन करके, POE इन और लैन और वान लिखा है यहाँ पे। इसको वहाँ पे डालना है लैन केबल को, जहाँ पे POE इन लिखा है। लैन केबल लग गया यहाँ पे। दूसरा एंड हमारा जाएगा, ये जो POE का अडेप्टर है, ये POE का अडेप्टर इसमें फ्री आता था ना, मैं दिखाया था। तो उसका ये रह गया 24 वोल्ट का एक सॉकेट है। इसमें आपका ये पिन गया, जो सॉकेट का पिन है इसका। उसके बाद POE आउट लिखा होगा, POE सिर्फ लिखा है। वो जो राउटर से जो केबल आया है उसको इसमें डालना है POE में। ये हो गया। ये जो दूसरा एंड है, ये राउटर का जो लैन केबल आएगा इसमें लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट को हम राउटर में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर लगा दिया डायरेक्ट तो उसका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। राउटर में जाएंगे, IP एड्रेस ढूंढेंगे, वो बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अभी ऐसे ही हम करके चेक करेंगे। इस साइड में उसका स्विच है, ठीक है, ऑन हो गया। ओके, अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं ये राउटर ऑन हुआ है कि नहीं। राउटर अभी ऑन हो रहा है। ये इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेटर सब जलता है, कितना कितना सिग्नल है। देखिए मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा नीचे वाला है पावर का, पावर ऑन कर दिए ये जलेगा। उसका ऊपर का है लैन, अगर आप लगाए हैं तो लैन जलेगा या फिर बंद रहेगा। उसके बाद वान का है, वान पोर्ट में क्या होगा ना, आपका कोई अगर कनेक्शन लगा है तो ये जलेगा। अभी मैंने वान में कनेक्शन दिया हूँ तो वो जलना चाहिए। उसके बाद स्टाटस में क्या होगा ना, सिग्नल को दिखाएगा, वाईफाई का सिग्नल दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया, सिग्नल आ गया राउटर का। ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले। कनेक्ट हो जाने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ही खुल जाता है, वरना आपको मैनुअली इसका जो IP एड्रेस है 192.168.10.1 है, इसको आप एंटर करेंगे तो इस तरह सा पेज आ जाएगा। इसमें पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज क्या है, कंट्री में इंडिया यहाँ पे नहीं है, तो आप कंट्री रिलीजन छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक रहने दीजिए। और ये टाइम जोन तो कोलकाता का ले लिया है, वरना आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद पासवर्ड दे दीजिए, आप एक सेव कर दीजिए। कंट्री रिलीजन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल दे देता हूँ, सेव। ओके, सेव हो जाने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटिंग मोड पे आ जाता है। हम अभी क्या करेंगे ना, AP मोड पे चेक करके दिखाएंगे आपको। AP मोड मतलब आपका एक एग्जिस्टिंग राउटर है, वहाँ पे, वहाँ से आप एक लैन लेके इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये आपका आज राउटर काम करेगा। मतलब वो एक ही राउटर रहेगा, ये आज वाईफाई एक्सटेंडर जैसे काम करेगा। वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जो वाईफाई रिपीटर के थ्रू थोड़ा सा इंटरनेट डाउन हो जाता है। हम लैन केबल लगा के इसको AP मोड में चेक करेंगे। ये रिपीटिंग मोड सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये देखिए ये सब राउटर आ गया है।
जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट हो जाएगा वायरलेस के थ्रू। हमें कोई वायर लाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा मेरा घर में थोड़ा दूर है जहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा आउटडोर में, तो इसीलिए मैं लैन केबल के थ्रू लगाने वाला हूँ। ये एपी लैन ब्रिज करके इसको एपी मोड बोलते हैं। ठीक है, एपी मोड में मैं ये जो 2G 5G का है ये वैसे ही रहने देता हूँ। सिग्नल ये ओपन ही रहने दीजिए अभी, वरना आप जब पासवर्ड अगर डालना चाहें तो ये वाला ऑप्शन चूज कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड अपना लिखिए डाल दीजिए। मैं अभी ओपन रहने देता हूँ। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है ना, बूटिंग करेगा। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, ये 100% हो गया है। रिफ्रेश करने पर कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से वाईफाई मुझे। ओके, कनेक्टेड। कनेक्टिंग हो रहा है। ओके, कनेक्टेड हो गया, इस तरह से आ गया। अभी जो पासवर्ड आपने डाला था उसको डाल के आपको इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, आप लॉगिन हो गए। क्या है, रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है, इसको फौरन मत कीजिए, थोड़ा 1-2-3 सेकंड के बाद ऑन कनेक्ट कीजिए तो अच्छे से होगा, वरना दूसरा बार कनेक्ट करना पड़ेगा। पहली बार में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि ठीक से ऑन नहीं हुआ था। ठीक है, अभी आ गया। ये अभी ये एपी मोड देखिए, ये क्रॉस करके आ रहा है क्योंकि अभी मैं राउटर को लगाया नहीं हूँ तो इसीलिए क्रॉस करके आ रहा है। राउटर को लास्ट में लगाएंगे, देखेंगे इंटरनेट कैसे आ रहा है। ये अभी देखिए, ये डिस्कनेक्टेड है, अभी देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसका विजार्ड अभी देखिए क्या है। विजार्ड में आपका इजी मैश एजेंट। इजी मैश मतलब मैश मैंने आपको बोला था, मैंने जो अनबॉक्सिंग वीडियो है इसमें मैंने बोला था मैश क्या है। मैश मतलब आपका जो एक, अगर सपोज आपका बड़ा सा एरिया है, 4-5 राउटर लगाए हैं आप, और आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी एरिया में मैं जाऊं तो उसको राउटर को फिर से ऑफ करके फिर से ऑन करना ना पड़े। मतलब मेरा वाईफाई जो मैं वायरलेस डिवाइस जैसे मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट वगैरह यूज कर रहा हूँ, उसको अगर यहाँ से कोई अलग जगह पे लेकर जाता हूँ तो वहाँ पे जो नेटवर्क है वहाँ से जैसे मुझे फिर से कनेक्ट ना करना पड़े। तो इस तरह से वो इजी मैश काम करता है। अगर आप मैश के अंडर में रखेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली सिग्नल को पकड़ के चलेगा, कोई आपको फिर से सिग्नल कैच करके ऑन करना नहीं पड़ेगा। एपी मोड तो मैंने आपको बताया अभी। एपी मोड में क्या होता है, अभी राउटर से एक लैन केबल लाते हैं, इसके 1 में लगाते हैं और 1 से इसको एपी मोड हो जाता है। एपी मोड में मेन चीज़ क्या होता है ना, ये आपका एक वायरलेस के डिवाइस जैसे काम करेगा। इसमें आप कोई सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते। इसको सिर्फ आप वायरलेस डिवाइस के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। मेन राउटर आपका वही रहेगा, जैसे जहाँ से आया है ये वाला केबल, जिस राउटर से आया है वो रहेगा आपका मेन राउटर। वहाँ से जो कंट्रोल करेंगे ये वही काम करेंगे। उसके बाद वाईफाई रिपीटर। ये रिपीटर मतलब ये केबल नहीं लगाना पड़ेगा, ये हो गया रिपीटर। सिर्फ ये केबल नहीं लगेगा तो ये रिपीटर हो गया। ये वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा आपके दूसरा वाला राउटर से। ठीक है, उसके बाद वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं, पासवर्ड वगैरह डालना है। ये एक स्मार्ट कनेक्ट दिया गया है, इसको अगर ऑन करते हैं तो ये 2.4G और 5G जो गीगाहर्ट्ज़ है ये दोनों मिल के दिखाएंगे। जिसके मोबाइल में या फिर टैबलेट में आपका 5G गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई सपोर्ट करता है, उसमें आप अगर सर्च करेंगे तो ये दोनों सिग्नल मिल के दिखाएंगे वहाँ पे। ये स्मार्ट कंटेंट का काम है। इसको अगर ऑफ रखेंगे तो 2 SSID शो करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक, 5 गीगाहर्ट्ज़ का एक। इसको ज़्यादातर ऑन ही रखते हैं। अच्छा,
ओके, ठीक है। ये इसको ज़्यादातर आप ऑन ही रखिए, स्मार्ट कंटेंट को ऑफ करने से ये इसको ऑन रखिए। और सिक्योरिटी टाइप आपको बताया था, यहाँ पे डाल के आप WPS के डाल के आप पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, अभी सेटअप पे चलिए। सेटअप में इंटरनेट सेटिंग में ये DHCP वन टाइम ले लेता है। अगर आपको स्टैटिक IP देना है तो आप दे सकते हैं। अगर ये स्टैटिक IP क्या है, क्या देना है, इसको बारे में आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद टाइम सेटिंग में आपका वही, और ये वाला लाइट को ऑफ रखिए, क्योंकि दिन में कोई ये जो इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, ये इंडिकेटर का कोई ज़रूरत नहीं होता। ये ऑन रखेंगे तो ये थोड़ा लाइट सेविंग कर लेगा। लॉगिन पासवर्ड जो हमारा मेन जब पेज लॉगिन होता है वही पेज, उसका लॉगिन पासवर्ड है। बैकअप और रिस्टोर। बैकअप मतलब आप सेटिंग वगैरह कर दिए, इसको बैकअप कर सकते हैं, उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं, और ये रीसेट कर सकते हैं। रीसेट मतलब आपको अगर रीसेट करना है इस डिवाइस को, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं बैक, फार्मल अपग्रेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने अपग्रेड करके दिखाऊंगा। ये मैं कब करूँगा, जब इंटरनेट कनेक्टेड कर देता हूँ, उसके बाद करता हूँ लास्ट को डिवाइस स्टेटस। इसमें सब कुछ डिवाइस का दिखाएगा, क्या वर्जन है। ये नोट कीजिए, ये वर्जन था PS3 वर्जन 7.9.21 का है, ये वर्जन है। अपडेट करने के बाद ये जो चेक करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चेक करने के लिए आसानी होगा। नोट, ठीक है, ये रहेगा इसका वर्जन। देखिए लॉग आउट और डिवाइस रीसेट, लॉग आउट करने पर लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको बंद करते हैं, और ये जो केबल है इसमें डालते हैं, तो ये राउटर से कनेक्ट हो गया। और ये राउटर से जैसे ही कनेक्ट होगा, अब देखिएगा इंटरनेट दिखाएगा इसमें। कनेक्ट नहीं किया हमने, ओके। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये अभी देखिए, मैं अभी मार्किंग कर देता हूँ तो आसानी होगा। देखिए, ये अभी इंटरनेट आ गया है यहाँ पे। इसलिए अभी हम इसको लॉगिन करते हैं। ये मेरे ये जो IP एड्रेस है, ये आपको अपने राउटर से लेना है। ये जो पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, आपको लॉगिन करते वक्त ये पासवर्ड मांगेगा, जो आपके राउटर को लॉगिन करते वक्त। ये देखिए, अभी इंटरनेट कनेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, फायरवॉल का अपग्रेड, चूज़ फाइल में मैं यहाँ पे रखा हूँ ये फाइल, ये चूज़ कर लेता हूँ ओपन, और ये अप्लाई बटन। फायरवॉल फाइल इज इनकरेक्टेड। ओके दोस्तों, तो अभी हम
जो फायरवॉल का अपडेट करने वाले थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए मैंने उसको फिर से जो रीसेट किया हूँ। वो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको लाना पड़ा, बहुत तकलीफ हुआ। तो ये जो पुराना वाला था उस पर अपग्रेड नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी हम चलते हैं राउटर पे, आपको दिखाते हैं नया वाला का इंटरफेस कैसा होता है। वेबलिंक का नया वाला इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको पिछले वाले का वर्जन दिखाया था। ये मॉडल नंबर है, ये जो है मॉडल नंबर है। ये जो है वर्जन है, वर्जन 2022 एक 10 1/10 का 2022 का है। ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अगर कोई लेना भी चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको दे सकता हूँ। और मैंने फिजिकली जाके इसका अभी जो हम्म, कितना डिस्टेंस में कवर कर रहा है वो भी चेक किया हूँ। उसका वाईफाई रेंज कम से कम आपका 100 से 150 मीटर, 150 200 मीटर तक चला जाता है। आप अगर छत के ऊपर लगा रहे हैं, तो मेरा 2 मंजिला छत है, उस पर लगाया हूँ मैंने, तो आराम से 200 मीटर कवर कर लेता है। 200 मीटर तक इसका छोटा एक टावर आता है। पर उसमें मेरा जो प्राइमरी राउटर है उसका 100 Mbps का स्पीड है, तो उसमें कम से कम 50 Mbps तक का स्पीड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरफेस और एक बार दिखा देता हूँ। ये रह गया आपका होम पे, इस तरह से दिखाएगा। और इस तरह से अपग्रेड करके कोई नहीं दिखाएगा आपको। अपग्रेडेशन उसके पास भी नहीं है, जो भी राउटर बेच रहे हैं उनके पास नहीं होगा। आप चलिए, बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी शेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।